जैसे कि आपको पता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बट फिर भी हम एज अ ट्रेडर हमेशा एनालिसिस करके चलना चाहिए हमको। तो इस हफ्ते में हम पिछले हफ्ते का करने वाला है मार्केट एनालिसिस और समझेंगे कि मार्केट में आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं निफ्टी और बिग बॉस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर आप देखो तो निफ्टी इस वक्त एक तरह से पिछले हफ्ते की अगर हम कैंडल देखें, वीकली कैंडल, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल जो आपको दिख रही है वो एक तरह की डोजी कैंडल दिख रही है। इसका मतलब कि मार्केट में इस वक्त बहुत ज्यादा इंडिसीजन है। जब जब मार्केट में वीकली कैंडल जब जब बन जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडिसीजन है, अनसर्टेनिटी है, कहाँ मार्केट जाएगा किसी को नहीं पता। बट यहाँ पर कुछ लेवल है जिसको हमें हमारी नजर होनी ही चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 24,400, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, इसके नीचे मार्केट निकला तो फिर से मार्केट जो है, जो यहाँ पर जो एक बड़ी बुल कैंडल बना के ऊपर गया है, रेड ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया है, फिर से वो यहाँ पर नीचे आना शुरू करेगा। ओके, और अगर जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 24,800, इस लेवल के ऊपर नजर रखो, 24,800। और उसके भी ऊपर एक और एक रेजिस्टेंस है, वो है 25,000। जहां से बड़ा जो एक यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला था वो 25,000 के लेवल से देखने को मिला था। तो ये दो जो लेवल है, 200 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है 24,800 से लेकर 25,000, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट ऊपर निकलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस वक्त मार्केट में यही है, 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस। ओके, सो एक बार फिर से मार्केट में अगर आप देखो, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है, पर यहाँ पर जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं निकाला तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है। पर अगर ऊपर से अगर को जो नीचे आने की हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है बिकॉज ऑफ द जो यूएस और ईरान का जब तक टेंशन खत्म नहीं हो जाता तब तक मार्केट में एक अनसर्टेनिटी रहेगी। मैंने सुना है कि बात हो रही है अभी भी यूएस और ईरान के बीच में पीस डील के फिर से होने की। अगर वो हो जाती है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इस और कुछ रीजन ऐसे भी है कि जैसे कि इस बार रिजल्ट काफी अच्छे आए कंपनीज के, ऑटो कंपनीज के काफी अच्छे रिजल्ट आए, तो इस ये भी एक रीजन हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। और एक रीजन है कि आने वाले दिनों में जो है जो फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दिवाली, तो लोग बहुत ज्यादा बाइंग करेंगे, डिमांड जनरेट होगी इकोनॉमी में, अच्छे रिजल्ट निकलेंगे कंपनी के, तो उसके लिए भी मार्केट हो सकता है कि एटलीस्ट जो प्रीवियस जो हाई अपना 26,300 का उसको एक बार टच करके आ सकता है निफ्टी। ओके, तो एक कुछ रीजन है अपसाइड मोमेंटम के, डाउन साइड मोमेंटम के देर आर रीजंस के, लाइक यूएस ईरान वॉर। अगर और भी बढ़ेगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक नेगेटिविटी भी आएगी, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी। अब क्रूड ऑयल का भी एनालिसिस करने वाली शुरू में, तो वीडियो आखिर तक देखो। गोल्ड का भी एनालिसिस करेंगे तो वीडियो आखिर तक देखो। सो दिस इज माय व्यू ऑन निफ्टी। मैंने सोचा थोड़ा आपको एक ब्रॉड एनालिसिस दे दूं। चलिए सेंसेक्स, अगर सेंसेक्स देखे तो सेम ठीक है, ऊपर की तरफ अगर देखो तो कहीं ना कहीं जो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए वो 880,000 डॉलर, सॉरी 80,000 रुपीज का जो एक मेजर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है सेंसेक्स में, जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 78,000 का मुझे दिख रहा है। सो दो ये मेजर लेवल से उनके ऊपर नजर रखिए सेंसेक्स के। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते। बैंक निफ्टी देखिए तो कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पर एक मैं बोलूंगा कि साइडवेज ही अभी भी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में पूरा साइडवेज है। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल देखे तो कहीं ना कहीं 59,000 का जो ऊपर की तरफ एक मेजर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जब तक ए ब्रेक नहीं हो जाता तब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं बढ़ेगा। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो 57,000 यहाँ पर मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है। सो ये मेजर लेवल है फॉर बैंक निफ्टी, इसके ऊपर नजर बनाए रखिए। गिफ्ट निफ्टी में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है। सेम अगर आप देखो तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। जिस तरह से निफ्टी साइडवेज है इसी तरह से गिफ्ट निफ्टी भी साइडवेज है। अगर यहाँ देखो यूएसडी एनआर अगर देखे, यूएसडी एनआर इंडियन रुपी इज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, ओके, विच इज वेरी गुड।
क्योंकि अगर आप देखो डॉलर इंडेक्स देखो तो डॉलर इंडेक्स कमजोर हो चुका है, इसलिए इंडियन रुपीज भी यहाँ पर स्ट्रांगर हो रहा है, विच इज गुड फॉर इंडियन मार्केट। अगर ऐसा ही रहा तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर इंडियन रुपीज स्ट्रांग होता है तो। यहाँ पर अगर इंडिया विक्स की हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो 12 के आसपास चल रहा है, विच इज कि जो वॉलेटिलिटी इस वक्त काफ़ी कम है, तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हुए थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए। चलिए अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो मार्केट के लिए चेक करने वाले वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर मैं वीकली बेसिस पे दिखाऊँ ना आपको, एक यहाँ पर भी इंडिसीजन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में जो इंडिसीजन है उसका रीजन कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल है। क्योंकि क्रूड ऑयल पे आप देखो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपना जो लो लेवल है $80 का, बिल्कुल उसके आसपास बिल्कुल खड़ा है, वो भी एक इंडिसीजन वीकली कैंडल बना के खड़ा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड के अंदर एक बहुत बड़ा इंडिसीजन मुझे दिख रहा है। जब तक ये इंडिसीजन ब्रेक नहीं होगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तब तक इंडियन मार्केट में भी मोमेंटम नहीं आएगा। अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे होते हैं $90 $100, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में फॉल होगा, नो डाउट अबाउट दैट। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर फिर से $80 के नीचे चले जाते हैं, $70 और मोर देन दैट लाइक $60, डेफिनेटली यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर ही जाएगा। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त मार्केट में काम कर रहा है। डिपेंड करेगा क्रूड ऑयल के ऊपर कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, पर यहाँ पर गोल्ड के अंदर भी मुझे कुछ काफ़ी अच्छे लेवल्स नज़र आ रहे हैं। अगर गोल्ड देखे आप, तो जैसे कि मैं कई सारे पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ मेरे अपने वीकली एनालिसिस में, गुड ऑयल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे लाइक $4,200, तो उसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी काफ़ी एक गुड न्यूज़ है फॉर कमोडिटी ट्रेडर्स। और अब गोल्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 4,400 का डॉलर लेवल। अगर इसके ऊपर भी अगर गोल्ड निकलता है तो सीधा गोल्ड जाएगा $4,800 के आसपास, विच इज़ ग्रेट। ओके, तो गोल्ड के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। गोल्ड अब इस वक्त काफ़ी क्रुशियल लेवल के ऊपर है। अगर $4,400 का भी जो लेवल है, गोल्ड अगर निकाल देता है अगले हफ्ते, तो गोल्ड फिर धीरे धीरे हमें आते हुए सीधा ऊपर की तरफ 300 पॉइंट की जो रेंज है अप टू $4,800 के आसपास गोल्ड हमें ट्रैवल करता हुआ नजर आ सकता है। तो गोल्ड के ऊपर नजर रखे, गोल्ड में काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप मुझे नजर आ रहा है। चलिए अब थोड़ा एक बार अब थोड़ा सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। जो सेक्टर काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं पिछले हफ्ते में वो है ऑटो सेक्टर। अगर आप देखो तो ऑटो सेक्टर ने काफ़ी बढ़िया एक ब्रेकआउट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर में काफ़ी तेजी रहने वाली है। फोकस ऑन ऑटो सेक्टर। ओके, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे सारे के सारे ऑटो कंपनीज के। देन हेल्थ केयर सेक्टर स्टिल अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। अभी भी हेल्थ सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर उसमें काफ़ी स्टीम बची हुई है। देन डिफेंस सेक्टर ऑल्सो रेडी टू ब्रेक आउट प्रीवियस हाई। तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के ऊपर भी नजर रखिए, काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो फार्मा सेक्टर है अगेन स्टिल वेरी स्ट्रांग। ओके, तो इसी कुछ सेक्टर से जो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। इन सेक्टर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इन सेक्टर के स्टॉक आप सिलेक्ट करिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफ़ी अच्छी रहेगी। सो चलिए अब हम स्टॉक देख लेते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक है जो मेरे नज़र में जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको आपको वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए। अगेन मैं बोल देता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड दिस इज नॉट माई फाइनेंशियल एडवाइजर, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। प्लीज टेक एज अ स्टडी पर्पज, इज नॉट फॉर बाय सेल रिकमेंडेशन। सो अपने वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक आप रख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए पहला स्टॉक हम देख लेते हैं, अरविंदो फार्मा। अगर आप देखो तो इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। अगर आप देखो तो इस स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस जो हाई था उसको एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। जो पिछली लेवल था 1580 का, उसको ऊपर यहाँ पर इसने जो है सस्टेन करना शुरू कर दिया है, विच शोज की कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अरविंद फार्मा आवर फर्स्ट पिक। एवेलॉन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। एवेलॉन टेक्नोलॉजीज अगर स्टॉक 2000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में और भी हायर जो है हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को
मिल सकता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज राइजिंग, जब जब प्राइस ऊपर बढ़ता है और तब तब वो अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है दैट इज वेरी गुड साइन। तो स्टॉक में अभी भी मोमेंटम है, और जब जब यहाँ पर सेलिंग होती है तब तक वॉल्यूम कम होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम है। सो एवलॉन्च टेक्नोलॉजीज, द नेक्स्ट स्टॉक इज पिरामल फार्मा। अगर पिरामल फार्मा देखे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक काफ़ी अच्छा, यहाँ पर एक मैं बोलूँगा कि जो प्रीवियस जो हाई था, यानी जहाँ से स्टॉक की शुरुआत हुई थी वो उसका जो हाई था कहीं ना कहीं उसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। सो ऑलरेडी एक बार ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ पर एक हमें फॉल नज़र आया स्टॉक में। वो फॉल होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखो ठीक से स्टडी स्टडी करो तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखेगा। और वो जब जब ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनता है जहाँ पर एक लेग ऊपर की तरफ होता है, और तो ये काफ़ी स्ट्रांग एक पैटर्न होता है। अगर आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप चेक करो तो काफ़ी अच्छे स्ट्रांग वॉल्यूम आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रांग वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, विच शोज की यहाँ पर प्राइस में हमें एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, विच शोज की कहीं ना कहीं ये स्टॉक में स्ट्रांग बाइंग हो रही है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, और स्टॉक में आने वाले दिनों में बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। ओके, सो वॉच दिस स्टॉक पिरामल फार्मा, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे यहाँ पर पैटर्न नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक इज सोना BLW। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर डिमांड जनरेट हो रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है सोना प्रिसीजन फोर्जिंग। आप देखोगे कि जो 800 यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक लंबा आपको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके, और इस डब्ल्यू पैटर्न का जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो चुका है, साथ में जो एक प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस लेवल है उसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। और जो अनदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि $800 800 जो रुपीज़ का जो एक राउंड नंबर है उसके ऊपर भी अब ट्रेड करना शुरू कर दिया, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है, थोड़ा बहुत हो सकता है स्टॉक थोड़ा अपना जो रेजिस्टेंस है उसका एक रिटेस्ट के लिए यहाँ आए, और टेस्ट के बाद फिर से एक अपसाइड मोमेंटम जब देना लगे तब आप इसमें कुछ इसमें ठीक है यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आ सकता है, और फिर रिटेस्ट के बाद फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देने की हाई पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। और वॉल्यूम भी इसमें जनरेट हो रहे हैं, विच इज काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो सोना BLW इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए। तो नेक्स्ट स्टॉक इज वेरी वेल नोन स्टॉक, जिसको थार स्टॉक भी बोलते हैं, मैं इसको थार स्टॉक बोलता हूँ। तो स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा मेजर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है। एक छोटी सी रेंज में टाइटली प्राइस है काफ़ी कॉम्प्रेस हो गई, और कॉम्प्रेस होने के बाद तुरंत यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो जब जब जो बड़े स्टॉक्स होते हैं वैसे छोटी सी रेंज में कंप्रेस होते हैं और एक बड़ा ब्रेकआउट देते हैं उस लेवल का, तो एक बड़ा मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक निकल रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में हम शामिल करके रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट दे रहे तो एक बड़ा मोमेंटम आने की हाई पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट स्टॉक जिसको हम स्टडी करने वाले हैं विच इज डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। अगर आप ज़रा देखो तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हायर लेवल पे एक हमें यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड साइन। अगर आप देखो इस कैंडल के ऊपर भी वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग है, विच शोज कि कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है इसमें इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन मुझे दिख रहा है। जो बड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स है काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर एक कैंडल है यहाँ पर बनी है। अगर ये गोल्ड अपना फिर इस हाई का भी एक अच्छा स्ट्रांग ब्रेकआउट दे देता है वो, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में यहाँ पर एक बड़े मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलने की हाई पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। सो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। साथ में एक स्टॉक है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो लगभग 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 अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं
काफ़ी लंबे समय इसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे रहा है। जिस स्टॉक का नाम है लगभग 19 सालों के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि डिफेंस सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक भी डिफेंस सेक्टर से है। नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, पर यहाँ पर ये कंसोलिडेट करना शुरू कर चुका है यहाँ पर टॉप लेवल पे। अगर आप ज़रा थोड़ा इन डिप चल के अगर इसको स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन अपना बना रहा है। वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन है। अगर स्टॉक और भी ज़्यादा कंसोलिडेट होता है इसी हायर लेवल पे, और जब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है इसी लेवल का, ओके 24,030 30, ठीक है, लेवल आप याद रखो 430 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से लगभग डबल होने का चांसेस है। 700-800 के भी लेवल्स निकल सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉक के ऊपर वॉच कीजिए। काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन कर रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल पे। सो ऐसे स्टॉक जब भी ब्रेकआउट देते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देते हैं। सो दिस इज माई व्यू, ओके, ऑन ऑल दिस होल मार्केट analysis. I hope you understand all these analysis levels, important levels. So thank you for watching this video. Like, share, subscribe this channel for more such market analysis related videos. साथ में मैं स्ट्रैटेजी में प्राइस एक्शन रिलेटेड वीडियोस भी लेके आता हूँ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एंड सी यू अगेन। फिल्म में रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।